सभी बच्चों के लिए हिंदी की क्लास आपके अपने प्लेटफॉर्म रीजनिंग रनवे पर, जो कि एक अक्षर बैच के तौर पे आपको मिलता है उस एप्लीकेशन में। आप आइए और जुड़ना ना भूलिए। नमस्कार, राम राम, राधे राधे। मैं प्रदीप आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म रीजनिंग रनवे पर। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत 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 दिल से एक थैंक यू बोलना चाहूंगा, एक आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने हमारी पिछली क्लास हिंदी साहित्य की क्लास को बहुत ही अच्छा एक कहते हैं ना ग्रेट रेस्पॉन्स वो आपने दिया, तो उसके लिए तहे दिल से आप सभी बच्चों का धन्यवाद चाहूंगा। साथियों, इसी तरह से मैं रियलिटी में आपसे कहता हूं कि विश्वास रखिएगा, शुरू से लेके एंड तक आपको निराश नहीं करूंगा और हिंदी में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट और ऐसे ऐसे तथ्य बताए जाएंगे आपको, जिसके बलबूते पर आप एक सिंगल क्वेश्चन मिस आउट नहीं कर सकते। साथियों देखिए, मैं भगवान तो हूं नहीं कि मैं आपसे ये कह दूं कि बच्चों कि देखिए 40 में से 40 क्वेश्चन फंसा दिए, लेकिन 40 में से 40 क्वेश्चन फंसाने की उम्मीद मेरी जरूर बरकरार है। साथियों, इसी के साथ मैं आज आप सभी बच्चों के लिए एक और टॉपिक लाया हूं। कहने के लिए बहुत ही नॉर्मल सा साधारण सा टॉपिक भी है, कहने के लिए बहुत ज्यादा टिपिकल टॉपिक भी है, जिसका नाम है विशेषण। साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। कुछ साथी हमारे ऐसे होते हैं जो हिंदी के शब्दों को कैप्चर नहीं कर पाते, पकड़ नहीं पाते, इंग्लिश के शब्दों को ज्यादा जल्दी कैप्चर कर लेते हैं। तो मैं यही कहूंगा सबसे पहले सभी के लिए, विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताना। विशेषता मतलब किसी की क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करना। क्लियर है? आपने देखा होगा हम लोग अपनी आम जिंदगी में अपने यार दोस्तों की भी कई तारीफें करते हैं, तारीफों के पुल बांध दिया करते हैं। जैसे, आज तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो, आज तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो कि रात को नींद नहीं आएगी। अब देखिए, तारीफ भी एक होती है लिमिटेड, एक होती है भैया जी आसमान छू जाने वाली, जिसे हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति। किसी बात को बड़ा चढ़ा करके रिप्रेजेंट करना ही अतिशयोक्ति कहलाता है। तो साथियों, विशेषण का मतलब है किसी की विशेषता बताना। ठीक है? तो अब आप बस ये सोचो कि ये शब्द जो है ना, वो हमें किसी की विशेषता बताता है। मैंने कहा यार आप बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। अब देखिए, मैंने ना आपकी विशेषता रिप्रेजेंट करी, मैंने आपकी विशेषता बताई। आप कैसे हैं? ईमानदार हैं। आप कैसे हैं? अच्छे हैं। आप कैसे हैं? सुंदर हैं। हाँ या ना? कहते ना, चांद सा सुंदर मुख है तेरा। यहां पर मैंने तेरे चेहरे की तुलना कर दी है किसके साथ? चांद के साथ। ठीक है? तो यहां पर कंपैरिजन आएगा, लेकिन देखिएगा किस प्रकार का आएगा। ठीक है? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक एक बारीकी कॉन्सेप्ट पे बड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जहां अगर कोई डाउट हो तो जरूर मुझसे पूछिएगा। सबसे पहली चीज, आपका समय व्यर्थ ना हो इसलिए मैं डेफिनेशन ऑलरेडी लिखित रूप पे है। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जबकि जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाई जाती है या बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। अगर आपको इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से जानना है तो सबसे पहले आपको इस परिभाषा को जानना होगा, और परिभाषा मैंने आपको पढ़ करके सुनाई, जिसमें आपको सबसे ज्यादा 3 चीज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक, विशेषण किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। एक, प्रविशेषण किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। और एक, विशेष्य किसे कहते हैं ये जानना बेहद आवश्यक है। क्लियर है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जबकि जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। डेफिनेशन ठीक है, थोड़ी सी समझ आई होगी, थोड़ी सी समझ नहीं आई होगी। ठीक है, आइए जानते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू कि हम विशेषण, प्रविशेषण और विशेष्य कैसे अंतर देखें,
क्या होता है एक्चुअलिटी में ये देखिए। मैं आपके सामने इस समय दो क्वेश्चंस है, दो एग्जांपल्स हैं। आप जल्दबाजी मत करिएगा, एक एक क्वेश्चन को बड़े आराम से प्यार मोहब्बत से समझिएगा। शीतल बहुत सुंदर है। सबसे पहले आप मुझे यह बताएं, इस वाक्य में हम किसकी विशेषता बता रहे हैं, किसकी तारीफ कर रहे हैं? तो आपका जवाब होगा सर ऑब्वियसली हम एग्जैक्टली शीतल की विशेषता बता रहे हैं। बिल्कुल सही पहचाना मेरे दोस्तों, शीतल बहुत सुंदर है, हम शीतल की विशेषता बता रहे हैं। शीतल कैसी है? सुंदर। इस सुंदर शब्द ने शीतल की क्या बताई है? विशेषता बताई है। तो इस सुंदर शब्द जो है यह बनेगा आप लोगों का विशेषण। यहां पर जो रोल अदा करेगा वो प्ले करेगा विशेषण का। आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, दूसरा, शीतल सुंदर तो है, कितनी सुंदर है साथियों? ऑब्वियसली सर बहुत सुंदर है। तो यहां ये सुंदर शब्द जो है ये दर्शाता है आपका प्रविशेषण। ये शॉर्टकट में लिख दिया है साथियों। इसमें शीतल की विशेषता बताई जा रही है और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? सबसे पहले जानेंगे, इसे हम क्या कहेंगे? विशेष। क्या कहेंगे? विशेष। और शीतल जो है वो अपने आप में क्या है? एक नाम है। और जो नाम होता है वो क्या होता है? संज्ञा होता है। और संज्ञा शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। आशा करता हूं पहला एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं। थोड़ा सा मॉडरेट किया गया क्वेश्चन है, थोड़ा सा। शीतल बहुत सुंदर लड़की है। अगर इस प्रकार का एग्जाम्पल आएगा और आपसे पूछेगा विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है या प्रविशेषण क्या है, सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी के अगर देखें हम सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी से, तो फर्क ज्यादा नहीं है, छोटा सा फर्क है। बस इसमें 3-4 शब्द हैं, इसमें एक शब्द एक्स्ट्रा जोड़ दिया मैंने लड़की। लेकिन गहराई से अगर देखें तो बहुत कुछ बयां करता है ये। अगर मैं पूछूं बच्चों इसमें विशेषण क्या है, ऑब्वियसली आप मुझे बताने वाले हैं गुरुजी सुंदर शब्द जो है ना वो तो विशेषण है। बात खत्म हो गई। अच्छा, प्रविशेषण क्या है? गुरुजी बहुत आपका प्रविशेषण है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो ये है, विशेष्य क्या है? अगर आप देखेंगे तो शीतल और लड़की दोनों एक ही हैं। शीतल और लड़की अलग अलग तो नहीं है, एक ही है। और सुंदर लड़की है, सुंदर शीतल भी है, आप ये कह सकते हैं। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ने पक्का इसमें गेम खेला है, भैया लड़की जो है वो विशेष्य होगी। कुछ बच्चों के माइंड में यही थॉट चल रहा होगा कि सर ने अगर इसे चेंज किया है तो यहां पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, इसका मतलब लड़की जो है भैया वो विशेष्य हो जाएगी। अब कुछ बच्चों का माइंड में ये चल रहा है, नहीं नहीं कुछ नहीं भैया, शीतल ही विशेष्य होगी। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन यह है कि किसे हम विशेष्य का दर्जा दें और किसे विशेष्य का दर्जा ना दें। तो इसके लिए हिंदी व्याकरण में एक बहुत अच्छा सा एक नियम है साथियों। देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये जो शीतल शब्द है ये होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होती है ये? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी के नाम को रिप्रेजेंट कर दे, चाहे वो प्लेस, जगह हो, स्थान हो, भाव हो, व्यक्ति हो, प्राणी हो, कोई भी हो। लड़की शब्द जो है ये साथियों आपकी रिप्रेजेंट करती है जातिवाचक संज्ञा को। किसे? जातिवाचक, इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन। अब पता है क्या करना है आपको? अगर किसी वाक्य में जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा एक साथ लगी हो, ऐसी कंडीशन में याद रखेंगे आप कि जातिवाचक संज्ञा को ही विशेष्य का दर्जा दिया जाता है। तो इन दिस क्वेश्चन, इस वाक्य में, इस उदाहरण में जो जो लड़की है वो आपकी बनेगी विशेष्य। ये है इसका एब्सोल्युटली एग्जैक्टली करेक्ट आंसर।
आशा करता हूं कि कोई एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 आप सभी बच्चों को समझ आया होगा। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी तो आगे आगे देखिए। अभी मैं 2 एग्जाम्पल आपको देता हूं दोबारा, आप उन्हें सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए, काला कुत्ता मर गया और लाल मिर्च तीखी है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष्य है, कौन सा प्रविशेषण है। सोचिए, अभी इस वीडियो को यहीं पर पॉज करेंगे आप सभी बच्चे, और पॉज करने के बाद सबसे पहले आप अपना आंसर दीजिए। आप सीधा डायरेक्टली मेरी वीडियो को चलने के दौरान आप इसका आंसर मत देखिए, आप पॉज करिए ईमानदारी से, ऑनेस्टली से, और सोचिए कि कौन सा शब्द विशेषण है और कौन सा शब्द प्रविशेषण है और कौन सा शब्द विशेष्य है। उसके बाद आप प्ले करिए और अपना आंसर चेक करिए। आइए जानते हैं। इसमें काला कुत्ता मर गया, इसमें किसकी बात हो रही है? कुत्ते की। कुत्ता कैसा है? काला। तो ये काला शब्द जो है ये काम करेगा आपका विशेषण शब्द का। और काला कौन है बच्चों? कुत्ता। तो कुत्ता यहां पर है विशेष्य। अब कुछ बच्चों ने मर गया, इनमें से किसी को विशेषण माना होगा या विशेष्य माना होगा या फिर प्रविशेषण माना होगा, जबकि साथियों इस एग्जाम्पल में प्रविशेषण है ही नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि हर उदाहरण में प्रविशेषण हो, लेकिन विशेषण और विशेष्य एक जोड़ा समझ लीजिए। क्लियर है? बिना विशेषण के विशेष्य होगा नहीं और बिना विशेष्य के विशेषण नहीं होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, लाल मिर्च तीखी है। मुझे पता है कि आप बच्चों ने मिर्च को विशेष्य कहा है। क्यों? क्योंकि हम भी जानते हैं कि मिर्च की विशेषता बताई जा रही है। अब बताइए मिर्च कैसी है? लाल है या तीखी है? बताइए, मिर्च कैसी है? लाल है या तीखी है? गुरुजी समझ नहीं आ रहा। तो साथियों, कोई जरूरी नहीं होता कि एक सेंटेंस में एक ही विशेषण हो। कोई जरूरी नहीं होता कि एक इंसान की एक ही खासियत हो। अगर मैं कहूं कि आप सुंदर भी हैं, आप स्मार्ट भी हैं, आप ऑनेस्ट भी हैं, ईमानदार भी हैं, काफी सारी विशेषताएं, काफी सारी क्वालिटीज हो सकती हैं ना, ऑब्वियसली। तो क्या इस मिर्च की एक से अधिक या दो से अधिक क्वालिटीज नहीं हो सकती? ऑब्वियसली हो सकती है। तो साथियों, यहां पर जो लाल है और जो तीखी है, ये दोनों के दोनों शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं। ये दोनों की दोनों शब्द विशेषण है। क्लियर है? आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा एक एक कॉन्सेप्ट। अभी तो टेलर चल रहा है साथियों, आगे आगे देखो होता है क्या। अगला कॉन्सेप्ट, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मोहन की गाय मीठा दूध देती है। आपने YouTube पर बहुत सारे टीचरों से विशेषण पढ़ा होगा, ठीक है, और उनसे जरा देखिएगा, आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका देखिए। मोहन की गाय मीठा दूध देती है, इसमें विशेषण और विशेष्य छांटिए। चलिए वीडियो पॉज करेंगे, अब जवाब देंगे आप, उसके बाद प्ले करें, फिर देखें। मोहन की गाय मीठा दूध देती है। इस क्वेश्चन में हम दूध की विशेषता बता रहे हैं, तो दूध जो है वो काम करेगा आपके विशेष्य का। दूध यहां पर विशेष्य है। दूध कैसा है? मीठा। तो मीठा शब्द क्या बन जाएगा साथियों आप लोगों का? विशेषण। सही कह रहा हूं मैं? क्योंकि साथियों यहां पर जो मीठा शब्द है ना, वो दूध की विशेषता बता रहा है। आप में से कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, कुछ मोहन को मीठा बोल रहे होंगे, तो भैया कुछ लोग गाय को मीठा बोल रहे होंगे। आप एक बात बताइए, क्या मोहन मीठा है? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा क्या इस वाक्य में लिखा है मोहन मीठा है? क्या गाय मीठी है? भैया मीठा तो दूध है, बात खत्म हो गई। क्वेश्चन देखने में बड़े छोटे लग रहे हैं, ठीक है। एक जैसे एग्जांपल, अभी भी बच्चों के माइंड नहीं हो पाए सेट कि सर नहीं आया समझ। अब एक एग्जांपल ओरली समझते हैं। मैंने कहा कि आपके पिताजी की शर्ट बहुत सुंदर है। अब आप सोचिए,
मैंने आपकी तारीफ की? नहीं। क्या मैंने आपके पिताजी के बारे में, आपकी पिताजी की तारीफ की? नहीं। जो पिताजी ने जो शर्ट वियर की हुई है, शर्ट पहनी हुई है, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं। अब आप सोचिए, मैंने आपको भी इन्वॉल्व किया है सेंटेंस में, आपके डैड को भी इन्वॉल्व किया है, लेकिन एक्चुअलिटी में मैं तारीफ किसकी कर रहा हूं? उसकी। हम लोग अक्सर बोलते हैं ना कि सीता की सहेली सुंदर है। हम यहां सीता की बात नहीं कर रहे हैं, हम गीता की बात कर रहे हैं। जो भी हो, सीता और गीता कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। देखिए, उसकी आंखों का काजल सुंदर है। इस प्रकार के सेंटेंस में हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? बताइए साथियों। इस प्रकार के सेंटेंस में उसकी आंखों का काजल सुंदर है, इसमें हम उसकी तारीफ कर रहे हैं? नहीं। क्या उसकी आंखों की तारीफ की जा रही है? नहीं। हम जो तारीफ कर रहे हैं साथियों, उसकी आंखों में जो लगा लैक्मे का जो काजल है, उसकी तारीफ कर रहे हैं। और जिसकी तारीफ की जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, उसी को कहते हैं विशेष्य। उसी को क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। क्लियर? और काजल कैसा है साथियों? बहुत सुंदर है साथियों। बहुत तो नहीं लिखा, सुंदर है। सुंदर शब्द जो है ये बनेगा आपका विशेषण। ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए हैं। अभी तक देखिएगा, मैंने आपको कितने एग्जाम्पल्स कराए? 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल्स मैंने आपको करा दिए। ठीक है। अब इसी के साथ एक एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूं ओरली। ठीक है, चलिए। और आप मुझे बताएंगे कि इसमें कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष्य है और कौन सा विशेषण नहीं है, जो भी आप छांटना चाहते हैं। समुद्री सांप में घातक एवं बहुत कीमती जहर पाया जाता है। कीमती जहर पाया जाता है। अगर आप बारीकी देखें तो आपको समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको मैंने दिया है होमवर्क के लिए, आप इसे सॉल्व करें और आप मुझे बताएंगे इसमें कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। क्या एक ही है या एक से अधिक है? कौन से शब्द को आप विशेषण कहते हैं, कौन से शब्द को प्रविशेषण कहते हैं? ऐसी छोटी छोटी जानकारी के लिए साथियों जुड़ना ना भूलें मेरे साथ। रीजनिंग रनवे प्लेटफॉर्म पर मैं लेकर आ रहा हूं यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एएसआई सभी बच्चों के लिए हिंदी की क्लास आपके अपने प्लेटफॉर्म रीजनिंग रनवे पर, जो कि एक अक्षर बैच के तौर पे आपको मिलता है उस एप्लीकेशन में। आप आइए और जुड़ना ना भूलिए।